हेलो मेरे बुक रीडर्स दोस्तों। इस आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने उपयोग किया था। हम ऐसे दो एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जिनको हम देख के एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हुए उस ऐतिहासिक ह्यूमैनिटी को ऐसी कुछ चीज़ दी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉन की, जो कि बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट अपने टाइम पे रह चुके हैं। जब 1895 के आसपास तार की डिस्कवरी हो चुकी थी, सो उसमें स्ट्रक्चर्स मिलना फाइंड आउट किया, बेंजीन स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। काफ़ी सारे साइंटिस्ट, इनमें से फ्रेडरिक वॉन भी थे, जो कि स्ट्रक्चर की स्टडी भी कर रहे थे। उस स्टडी के बारे में डिस्कस करना, जानना बड़ा मुश्किल था। उस पर हिट एंड ट्रायल मेथड भी फेल हो रहे थे, उसका स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं था। वो हमेशा अपने उस दिन से उन्होंने जब ये ट्रायल्स करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस पूछा कि मुझे इस सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका आंसर मिल सके बखूबी तौर से, कि मैं कैसे इसको प्रूव कर सकूँ। कई दिनों के बाद एक दिन जब वो किसी जगह के लिए ट्रैवल कर रहे थे बस में, तब वो आसमान में देखते हैं कि एक बादल की शेप में एक सांप बना हुआ है जो कि अपनी पूंछ खा रहा है। तब उन्हें वहाँ पर एक आइडिया हिट करता है, जो कि था साइक्लिक स्ट्रक्चर पे काम करना। जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि ये बेंजीन की जो रिंग बन रही, ये जो स्ट्रक्चर है वो रिंग के फॉर्म में है, 6 कार्बन के फॉर्म में। तब वहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी की दौड़ में कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा कि बेंजीन होती क्या पर है, और उसका यूज़ कर करके आज हम मानव इतिहास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो कि है पैनक्रियासिस के बारे में, इंसुलिन के बारे में। डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग, जो कि एक फिजिशियन के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे, वो यही सोचते रहते थे कि कैसे डायबिटिक पेशेंट्स के शुगर लेवल को कम करा जा सके। बड़ी चीज़ें थी, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था, पर वो हर रात बैठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस पूछते और ये चाहते कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मुझे इसका रास्ता दिखाइए, इंसुलिन के बारे में बताइए कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, पेशेंट्स को कैसे मैं उपयोग कर सकता हूँ। जब उन्हें जाके एक आंसर मिलता है जो कि वो डिसइंटीग्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस रेसिड्यू को प्राप्त करते हैं डॉग के पेंसिल से, डॉग के बॉडी से, जहाँ पर उसको यूज़ करके वो शुगर लेवल कम करते हैं। इन दोनों के साइंटिस्टों की बात को समझते हुए, इनके इंटरव्यूज़, इनके ब्लॉग्स पढ़ के, जब इनके उनके बारे में इंटरव्यूज़ पढ़े थे उस टाइम पे जब उन्होंने बोला था, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैंने हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव किया है। मैंने इसे कभी गलत साबित नहीं बोला, ना अच्छा बोला। मैंने इसको सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हैं कि मुझे ये चाहिए। इसने इमेजिनेट तौर से उस चीज़ों को प्रूव किया है और दिखाया भी है। ये चीज़ें देखते हुए मैं इस बात पे मतलब मैं बात करना भी चाहूँगा कि हम अपने कार्य के लिए प्रगति इतने क्यों सींचनी है। सबसे पहले हमें अपने डिसिप्लिन में रहने के लिए ज़रूरी होता है। जो काम हमेशा हमें ज़रूरी होता है वो हमेशा लेके चलना चाहिए। जैसे इन लोगों ने अपने काम में डिसिप्लिन रहे थे, कंसिस्टेंट रहे थे, उनके पास एक वजह थी, वजह एक आइडिया था जिसको वो बिलीव करना चाहते थे। वैसे ही हम एक थॉट ले सकते हैं जिसको हमें पूरा करना है, चाहे वो वेट लॉस से होगा, किसी पेपर की बात हो, चाहे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात हो, या फिर कोई भी ऐसे काम, एक जॉब के लिए, किसी की प्रमोशंस के लिए, या किसी भी ऐसे गेम के स्ट्रक्चर के बारे में जो आप खेलते हो, उसमें आपको उस लेवल को इंक्रीज़ करना है, आपको प्रूव करना है। तो उस आइडिया को लेके देखिए, समझिए उस चीज़ को, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कीजिए। ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम उस आइडिया को संभाल के रखें हर एक दिन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन्हें करेंगे तो हम संत ही बन जाएंगे, पर ये प्रूफ नहीं है। पर यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो कि हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू लोगों ने, हमारे सनातनी धर्म ने बताई है। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये एक ऐसी उपयोगी टूल है जो हमें हेल्प करती है हमारे एक थॉट प्रोसेस को मेंटेन करने में, एक ऐसे आइडिया को मेंटेन करने में जो हमेशा वहीं स्थिर रहे, हम पूरे दिन उस जोन में रह सके, उस थॉट प्रोसेस में रह सके। तो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन हमेशा हेल्प करती है। जिसे इन साइंटिस्टों ने रहा था, रात को सोते समय उन्होंने हमेशा अपने आप से पूछा कि इसका कैसे सोल्यूशन निकल सकता है, और उन्होंने सिर्फ जस्ट बिलीव किया और फेथ किया। जब उन्होंने फेथ करना स्टार्ट करा तो सारी सारी चीज़ें उन पर होने लगी। और बुक में ये भी बताया गया है कि फेथ एक ऐसी चाबी है और परसिवरेंस एक ऐसी चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को फ्यूल देती है। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि सबकॉन्शियस माइंड को पता है इसे क्या करना है, पर हमें भी नहीं पता कि वो कब और कैसे होगा। समय लग सकता है, चीज़ें बहुत डिले हो सकती है, पर चीज़ें होंगी। हैव टू बी फेथ। सो
मैं अपने दोस्तों से विदा लेना चाहूँगा इसको डिस्कस ख़त्म करते हुए इस पॉडकास्ट को। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई विश। और अगर आपको अच्छा लगा है तो जानने की ज़रूर कोशिश करिएगा कि रिच डैड पुअर डैड कहते क्या हैं, कि हमारे एसेट ज़रूरी हैं लाइबिलिटी। अगर आपको वो बुक पढ़नी है, आपको उसके बारे में जानना है, आपको उसको पॉडकास्ट सुनना है, तो मेरी पॉडकास्ट लिस्ट में आइए, बुक रिव्यू बुक समरी की, उसमें आपको 23-24 एपिसोड मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच।